गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 4 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 9 में वर्कशीट संख्या 51 यानी कि 51 में हिंदी विषय का टर्न है। बच्चों, आज की हिंदी विषय में हम काव्य खंड की हमारी जो क्षितिज पुस्तक है उसके काव्य खंड से कबीर के जो पद हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। बच्चों, ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार काव्य खंड के सभी पाठ पिछले वर्कशीटों में आ चुके हैं। जैसे कि जो भी आपके सिलेबस में हैं वो सब आ चुके हैं काव्य खंड के। हम क्षितिज के पाठ शब्द पर आधारित कवि संत कबीरदास जी के जो पाठ है उसका हम आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन। देखिए, शब्द पद दिया गया है और देखिए इसमें मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में ना योग बैराग में। तो देखो बच्चों, कबीरदास जी एक संत कवि थे और उन्हें किसी धर्म विशेष से, किसी अंधविश्वास से कोई मतलब नहीं था और वो इन चीज़ों पर विशेष चोट करते थे। उन्होंने जितना भी साहित्य लिखा, जितने भी दोहे लिखे, वो इन्हीं चीज़ों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए लिखे कि अंधविश्वास में ना फंसें और अपने कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करें। तो देखो वो क्या कहते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, यानी कि मुझे ईश्वर को लोग ढूंढने के लिए इधर उधर तलाशते हैं। जैसे देवल यानी कि वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, और काबा आपको पता है हज के लिए जाते हैं वहाँ। कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत पर वो कहता है ना तो मैं देवल में हूँ। ईश्वर जो है वो मनुष्य से कह रहा है कि मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिरते हो, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही मैं किसी क्रियाक्रम में हूँ। यानी कि मैं तरह तरह के जो लोग अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तरह तरह के आयोजन करवाते हैं धार्मिक, तो मैं उन चीज़ों से भी नहीं मिलता हूँ। और ना ही मैं योग वैराग में, ना ही मैं बैरागी बनने में हूँ, ना ही मैं योग में हूँ। वो कहते हैं वो खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो। खोजी यानी कि खोजने वाला, खोजी हो अगर कोई व्यक्ति तो उसको मैं तुरंत मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, यानी कि पल भर में ही मैं उसे मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश करने पर भी मैं मिल जाता हूँ। अब कहाँ मिलता हूँ? अपने अंदर। यानी कि अगर व्यक्ति अपने अंदर झांके तो मैं उसके अंदर ही निवास करता हूँ, सब सांसों की सांस में। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जो ईश्वर है वो प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में निवास करता है। देखो बच्चों, यहाँ पर नीचे आपको इसका अर्थ भी दिया हुआ है, मैंने भी आपको समझाया है। एक बार इसको आप और अच्छे से पढ़ लेंगे। और यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको हम आगे सॉल्व करते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। देखिए इस प्रश्न का आंसर। देखिए प्रश्न नंबर 1, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। प्रश्न नंबर 1 है ये आपका वर्कशीट में। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का आंसर हम यहाँ से यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश धार्मिक स्थानों में ढूंढता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इस कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया। यानी कि हमारे जो समाज में किस तरह की मान्यताएं हैं उनका उन्होंने खंडन किया, यानी कि मना किया उनके लिए। तो प्रश्न नंबर 2 का जवाब देखिए
कि उन्होंने इन चीज़ों का खंडन किया है कि ये सब करने से और ईश्वर मिल जाता है। तो इस चीज़ का उन्होंने खंडन किया है, यानी कि उन्होंने मना किया है इन कामों के लिए। देखिए प्रश्न नंबर 3, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे? तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रत्येक व्यक्ति की सांसों में हूँ और तुम मुझे अपने अंदर ढूंढो, यानी कि मनुष्य के स्वयं के अंदर, या हम कह सकते हैं उसके अंतर मन में। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमें स्वयं के अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देखिए, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है? देखिए प्रश्न नंबर 4, सब सांसों की सांस में क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? क्योंकि कबीर जी का मानना है कि ईश्वर घट घट में, यानी कि कण कण में समाया हुआ है, वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है, उसका वास प्राणी के मन में ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप में जल्द से जल्द भेज दें। मास्क का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें, ठीक है, और अपने परिवार के लोगों को भी जागरूक करें, अपने घर के आसपास में रहने वाले लोगों को भी समझाएं इन चीज़ों के लिए। सुरक्षित रहें, टेक केयर।